sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. गाइस वेरी गुड इवनिंग। सो आप लोगों ने जो ब्लॉग देखा इसके पहले लास्ट वाला, ये उसी से मतलब मैंने स्टार्ट किया है उसी दिन से। तो मैं छत पे से आई, मुंह हाथ धोया, फिर हम दोनों कर रहे थे पूजा, बाबू और मैं और मिशिका। और दीदी भी थी लेकिन दीदी को पूजा नहीं करना था तो थोड़ा दूर थी। और यहाँ पे मैं दीपक लगा रही हूँ और बाबू जो है वो धूप बत्ती वगैरह बना रहे थे, क्योंकि मुझसे ना धूप बत्ती ऐसे बनाती तो हूँ लेकिन मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं जो, तो उसकी वजह से मुझे वो हाथ में बहुत चिप होने लगता। तो मैंने कहती आप धूप बत्ती बना लो। आरती कर रही थी, मिशिका घंटी बजा रही थी और बहुत अच्छा लगता है जब हम दोनों ऐसे साथ में मिलके पूजा करते हैं। ऐसा बहुत कम हो पाता है वैसे, सच बताऊं, इसलिए भी क्योंकि सुबह में जब मैं कर लेती हूँ तो शाम को जब बाबू करते हैं तो साथ में बहुत कम हो पाता है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और आलू को मैं ठंडा कर रही हूँ क्योंकि आलू बहुत गर्म थे। सो मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटा लगा के भी रख लिया है। यहाँ पे मैं आलू वगैरह भी छील रही हूँ। बाबू मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं किचन में। और आलू जो है ना बिल्कुल ठंडे ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था आज मेरे साथ, मैं खुद परेशान थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो तरबूज और खरबूजा रखा हुआ है। ये सब बाबू लेके आए थे, कल दिन में लेके आए थे। और मैं बाबू से बोल रही थी, बाबू मुझसे बोल रहे थे हेल्प करा दे रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं रहने दो। तो कहते हैं जो बीवी से करे प्यार वो काम से कैसे करे इनकार। नहीं भैया मैं हेल्प कराऊँगा तुम्हारी। ठीक है भैया कराना है तो करा दो। और हम लोग ऐसे भैया भैया करके बोलते हैं तो ये हमारे साइड की लैंग्वेज है, इसको आप गलत भी में मत लिया करो कि मैं कुछ इस तरीके से क्यों बोलती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी लैंग्वेज में यूज़ हो जाती है, आप सभी को पता है। ये वो वाला भैया नहीं है जो आप सुनते हो। ठीक है। सो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को पास से रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, क्या रीज़न है मैं बता देती हूँ आपको। तो कुछ जो काटने पीटने वाली चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो बाबू कर रहे हैं। जैसे कि ये खरबूजा उनको पता है कि खाने के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए है, तो काट कर रख रहे हैं। आम भी उन्होंने काट के रख दिए हैं कुछ, और कुछ मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। सो बस ऐसा ही काम चल रहा था हमारा। और मैं बाबू को काम बता रही थी कि आप बस ये कर देना, आप ये कर देना, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि बताओ क्या क्या हेल्प चाहिए। तो जो उठाने धरने वाली चीज़ें हैं वो मैं बाबू से करा रही थी। एंड अब देखिए मैं आपको क्या दिखाती हूँ। मैंगो आए हैं, ये देखो कितने सारे मैंगो हैं। सो गाइज बाबू इतने सारे मैंगो, और वहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, हाथ हटाएंगे बाबू तब कुछ दिखेगा आपको, तो वहाँ पे चीमरी है और कलिंदर है जिसको आप लोग खरबूजा बोलते हो। एंड इतने सारे मैंगो हैं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सच बताऊँ मुझे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। और चिमरी ऑल्सो, हमारे यहाँ चिमरी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे खरबूजा बोलते हैं, तो वो भी हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप खाएंगे? बहुत टेस्ट लगते हैं, एक नंबर। आप काम पे लगे रहो अपना। आज मैं आप लोगों को पास से सब्जी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आलू की सब्जी मैं आप लोगों के साथ कईयों बार शेयर कर चुकी हूँ, तो क्या पास से दिखाना, सेम तरीके से बना रही हूँ, इवन जल्दी बना रही हूँ। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं ऑयल हो गया है, यानी कि मुझे गर्मी लग रही है। मुझे पसीना नहीं आता है लेकिन मुझे ऑयल बहुत हो जाता है। जैसे मेरी स्किन ऑयली हो जाए समझ लो सामने वहाँ पे गर्मी है। तो चलो, ऐसे पति सबको मिले, इससे ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। अरे काम ना करवाएं, साथ में खड़े रहें, वही बहुत है। गाइस खाना बन गया है और मैं जस्ट अभी बैठ रही हूँ और अब हम लोग खाएंगे खाना। लेकिन खाना खाते टाइम हम लोग पक्का से कोई मूवी चला लेते हैं और बिस्तर पे ही बैठ के खाते हैं। हालांकि बिस्तर पे नहीं बैठ के खाना चाहिए, बट क्या करें, क्या बोलते बाबू कहते हैं टीवी देखते देखते खाएंगे। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमने सोच लिया है कि हम क्या करेंगे कि भी हम लोग ना हॉल में लगवा लेंगे और फिर डाइनिंग टेबल ले लेंगे, या फिर नीचे पे बैठ के खा लो, सोफा पे बैठ के खा लो। लेकिन बात ये है कि टीवी अंदर लगी है ना, तो सबको टीवी देख के ही खाना खाने की आदत बन गई है। और टीवी देख के सच में खाना मतलब एक रोटी ज़्यादा खप जाती है। सो अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। अब मुझे बाल सुलझाने, क्योंकि आज ही मैंने बाल धुले हुए हैं, नीचे से आप देख सकते कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं।
और सीरम लगाऊंगी मैं, गुड वाइब्स का सीरम लगाती हूँ मैं अपने बालों पे, तो वही लगाऊंगी। इससे बाल क्या बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, थोड़े से ऑयली से भी हो जाते हैं, तो अच्छे से सुलझ जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बाल टूटते भी हैं। सो बस अब मैं वही करूँगी एंड उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी दवाई खा के। अगर प्रॉब्लम हुई तो अभी तो फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं बढ़िया फिट हूँ, फ़ाइन हूँ। बाबू के साथ साथ हमने खाना बनाया, बाबू ने फटाफट मुझे जो भी एक्स्ट्रा काम होता है ना या वहाँ उठाने रखने वाला, वो सब करते गए थे और मैं अपना खाना पीना बनाती गई थी। तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से चोटी वोटी बांधने के बाद। सो गाइज़, मैं आपको सेम डे तो नहीं मिल पाई, लेकिन ये देखिए मैं मिशिका को, मैं खुद नहा के आ गई हूँ, खुद रेडी हो गई हूँ, मिशिका को भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मैडम आजकल रेडी बहुत नखरे में होती हैं। ये नहीं पहनना वो पहना दो, ये नहीं करना वो कर लो। कई बार तो खुद से भी कपड़े पहन लेती है। अब ये कपड़ा ना इसने खुद से पहन लिया है, ये लेगिंग्स इसकी है ही नहीं, इसलिए मैं उसकी चेंज कर रही हूँ। और कह रही थी मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, और इतनी हंसी आ रही थी जब वो ये बोल रही थी, गले लग लग के लाड़ दिखा रही थी मैडम। थोड़ी बहुत मस्ती इनके साथ करनी पड़ती है आजकल, सुबह इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जब ये सो के उठती हैं तो कम से कम इनको 1 घंटा चाहिए होता है, 1 घंटे तक ही मुझसे बात करती रहती हैं। और मैं यहीं पे अपने मेल वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि इस टाइम ही मुझे टाइम मिला पूरे दिन में, बाद में टाइम मिला ही नहीं। सो गुड आफ्टरनून गाइज, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैं आप लोगों को कब मिल रही हूँ। चोटी तो मैंने कर ली है, और चोटी करने का ये रीज़न है कि आज मैं एकदम वैसी बन गई हूँ एकदम। आप लोगों ने जब मुझे कल काफ़ी अच्छे कमेंट किए कि दी आप कुर्ती में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सलवार सूट में ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे पहनना चाहिए। बाबू ने भी कल मुझे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किया था, जैसे वो साड़ी में उस दिन खुश हुए थे उससे ज़्यादा खुश हो रहे थे वो जब मैं सूट पहनी हुई थी। तो मैंने कहा चलो क्यों ना पहनने लग जाऊं, सूट ही पहनने लग जाऊं। और अभी वैसे भी इस टाइम पे सूट वगैरह पहन भी रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छी कॉटन वगैरह की पहनती हूँ तो ये गड़ती नहीं है, चुभती नहीं है और अजीब से नहीं लगते हैं। तो मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी, कितने दिन चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और आप लोगों के कहने पे, क्योंकि आप मेरे व्यूवर हो, आपको क्या अच्छा लगता है वो हम यूट्यूबर्स को करना पड़ता है। जैसे आपको अगर पसंद है कि मैं लोवर टी शर्ट पहनूँ तो मैं लोवर ही टी शर्ट डालूँगी, अगर आपको पसंद है कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूँ तो मैं वो भी पहनूँगी। एंड एक और चीज़ कि आप लोगों ने जब मुझे ये चीज़ बोली थी कि दी आप जब लिपस्टिक एंड बिंदी काजल लगा लेते हो आप बहुत अच्छे लगते हो, तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और आप आज तक मुझे देख रहे होंगे। मेरी शायद ही किसी ब्लॉग में मैंने लिपस्टिक ना लगाई हो, वरना मैं लिपस्टिक ज़रूर से लगा लेती हूँ। हालांकि जैसे ही ब्लॉग ख़त्म होता है मैं रिमूव कर देती हूँ। एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बिंदी मैं किस लिए नहीं लगाती हूँ, बिंदी से मुझे यहाँ पे दाग बनता है वाइट वाला, इसलिए मैं नहीं लगाती। कुमकुम वगैरह की लगाती हूँ तो वो मेरे फेस पे हो जाती है, क्योंकि मेरी ये वाली जो स्किन है ये थोड़ी सी ऑयली है, तो यहाँ पे जल्दी से वो निकल जाती है, इसीलिए। एंड आई रियली होप कि आज का लुक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। लुक में मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बेस मेकअप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लिपस्टिक, बिंदी और लाइनर और मांग अच्छे से मैंने भर लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड अभी आप आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, खाना मैंने खा लिया है। खाना खाने के बाद मैं रेडी हुई, मैंने जस्ट टोनर अप्लाई किया, फिर तुरंत खाना खाया, फिर मैं रेडी हुई और रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कुछ आज मुझे पूरे दिन में अभी टाइम मिला, तो आज मैं थोड़ी ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि आज मतलब मेरा कल 7 मंथ स्टार्ट हो गया है और अभी 6 मंथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 7th 8th और 9th मतलब केवल 2 महीने बाद पूरी तैयारियां होने लगेंगी कि बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली 9 मंथ में पता नहीं चलता कि कब बच्चा हो जाए, राइट। सो अभी मैं उस तरीके से थोड़ा उस एंगल में हूँ। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे याद आई, काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि दी आप रिप्लाई नहीं करते हो, आपने पहले आप 1 घंटे में सबकी रिप्लाई कर देते थे, कमेंट के हर लाइक करते थे, तो ये अभी मैंने कुछ दिन से ही किया है जब मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि मैं घर के सारे काम खुद कर रही हूँ इस टाइम पे। और आप लोग सोचोगे कि क्यों दी नहीं करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दी का अगर मन होता है तो वो करेंगी, अगर नहीं मन होता है मैं कभी उनको कुछ भी नहीं करने के लिए बोलती हूँ। मैं खुद अपना काम करना पसंद करती हूँ। सच बताऊँ, उनके उठने के पहले मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो जाता है, इवन मेरी खाने की लंच की प्रिपरेशन भी हो जाती है। रात को अगर उनका मन करेगा तो वो आटा लगा देती हैं, रोटी सेक देती हैं, अगर नहीं करेगा तो वो भी मैं
कर लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है करने में। और मैं ऐसी ही हूँ, बाय नेचर मैं ऐसी ही हूँ। कुछ मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं, ससुराल ब्लॉग, तो कुछ लोग आके बोलते भी हैं कि आप 2 दिन के लिए ससुराल जाती हो इसलिए आप इतनी खुश रह लेते हो, हम जैसे रहो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाती हूँ कि कोई मेरा काम कर दे। मैं खुद इतनी ज़्यादा वैसी हूँ कि मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बाबू से बोल देती हूँ, बाबू ये काम आप इसमें मेरी हेल्प कर दो। अगर उन्होंने कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो कोई बात नहीं। उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती कि नहीं आपको करना है, लेकिन कहते नहीं जो बेबी से करे प्यार वो काम से कैसे करे इनकार, मतलब बीवी की हेल्प करने से कैसे इनकार करे। और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हैं जो हम एक दूसरे की पूरी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्यार है डे बाय डे बढ़ता है। सो बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। और सेकंड ये कि मिशिका बहुत परेशान करती है, फिर घर का काम पड़ जाता है, फिर यूट्यूब की एडिटिंग, एक्सपोर्टिंग, अपलोडिंग, फिर दूसरे दिन का वीडियो बनाना दूसरे दिन के लिए। ये सब काम मैं सच बताऊँ खुद के लिए भी टाइम निकाल लो ना, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं तो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं चाहे वीडियो की लेंथ कम रख रही हूँ लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो दे रही हूँ। सो बस यही रीज़न है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिला करेगा मैं ज़रूर से आप लोगों की रिप्लाई करूँगी। थोड़ी सी कंडीशन आप मेरी समझिए, थोड़ी सी मैं आपकी समझूंगी। डेली ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है, इसीलिए मैं 2 दिन में 1 ब्लॉग करती थी, बट कुछ मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर चाहते थे कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूं, भले ही चिट चैट वीडियो करूं, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो आप मेरा इसको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि एक गलत वे में मत ले जाइए। सो चलिए गाइज़, मैं बना रही हूँ अभी हलवा। मुझे आटे का हलवा बनाना है, मेरा बहुत तेज़ मन हो रहा है और दोपहर के बज रहे हैं 3, तो हम जल्दी से हलवा बना लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर मैं आपसे चलिए हलवा की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोटा वाला आटा लिया हुआ है, जो आप रोटी बनाते हैं वो वाला आटा अगर है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये वाला आटा रहेगा आपके पास तो ज़्यादा सही रहेगा, ये थोड़ा सा मोटा रहता है। और उसके बाद मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी उसी कटोरी से घी ले रही हूँ। तो आपको घी को डाल देना है, जब घी अच्छे से पिघल जाए और साथ ही साथ वो मतलब क्या बोले हल्का सा गुनगुना टाइप का हो जाए, ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना हो जाए, तब आप इसमें जो आपने आटा लिया है वो डाल दीजिए। उसके बाद इसमें मेन जो किरदार होता है वो ये होता है कि आपको चलाना है इसे प्रॉपरली। अगर आपने इसे प्रॉपरली नहीं चलाया तो सही नहीं रहेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसे प्रॉपर चला लिया ना तो बहुत मज़ेदार हलवा बनता है। इसे आप कड़ा प्रसाद भी बोल सकते हैं, आटे का हलवा भी बोल सकते हैं, जो आपका मन हो वो बोल सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस तरीके से ही सेम कड़ा प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चला के अपने आटे के हलवे को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मेन जो है वो मैंने जैसा कि बोला सिकाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये घी में क्योंकि सिक रहा है पूरा, तो अभी घी में देखिए बिल्कुल लथपथ है, लेकिन जब ये सिक जाता है ना तो घी अलग हो जाता है और जो आटा है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ, आपको प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी में डाल के शक्कर को घोलना है और गर्म पानी थोड़ा सा करना है। तो गर्म पानी कर लीजिए, और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो फिर ठीक है, आप डायरेक्ट हलवा में डाल दीजिए। और अगर इलायची पाउडर नहीं है तो इसी टाइम पे आप 2 इलायची इसमें डाल दीजिए तोड़कर। इससे क्या होगा कि जो हलवे में फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने पिघलने के लिए शक्कर रख दी है, और हमारा जो ये आटा जो हम सेक रहे हैं घी में, ये भी अच्छे से सिकने लग गया है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है कि घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये पूरा ऊपर आए जब तक आपको इसे भूनना है। इसका कलर अगर ब्लैक भी हो जाए ना कोई बात नहीं, क्योंकि ये जलता नहीं है, डोंट वरी। अगर आप चलाते चलाते इसको पकाओगे तो बिल्कुल नहीं जलेगा। ये देखिए घी बिल्कुल ऊपर आ गया है पानी के जैसे, ये देख सकते हैं आप। और अब इस स्टेज पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका आटा अच्छे से भुन गया है। आप इसमें वो जो आपने पानी बनाया है ना उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें अब चला लेना है। और क्योंकि आटा वाटा सब पक चुका है, तो जैसे ही पानी सूख जाए आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और बढ़िया गार्निशिंग करके खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, एकदम रवीला सा, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है गाइस। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए, और ट्राई करें अगर तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने ट्राई किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। आप चलिए मैं खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, काश खिला पाती। हलवा बना के मैंने खा लिया है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा घी भी पड़ा था, इसलिए भी मे बी शायद ज़्यादा टेस्टी लग रहा होगा। लाइट का आप देख सकते हो कितना कम हो गया है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि काफ़ी टाइम हो गया है और मैं सिर्फ एक लाइट जला के रखी हूँ, नेचुरल लाइट। जब बहुत ज़्यादा लाइट होती तो
फेस एकदम वाइटिश लगने लग जाता है और जो कि नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसीलिए एंड आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये हलवा ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सेकंड, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो इस टाइप की चीज़ें खाइए और ये बहुत अच्छी होती हैं, अंदर से आपको हेल्दी रखती है। मैं ये नहीं बोलती, मैं मोटे को प्रमोट नहीं करूँगी कि भैया मोटे हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। अभी इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। आप दुबले हो रहे हो, आप मोटे हो रहे हो, वो तो आप बाद में भी अच्छे हो जाओगे अगर होना होगा तो। नहीं तो आपकी हेल्थ देखो, मोटा इंसान पतला नहीं हो सकता, पतला इंसान मोटा नहीं हो सकता है। वो ट्राई कर सकता है, मे बी वो थोड़ा बहुत वेट अपना 1-2 kg बढ़ा सकता है, 1-2 kg घटा सकता है, लेकिन एकदम से ये नहीं बोल सकते हो आपकी नहीं एकदम ही दुबला हो जाएगा या एकदम ही मोटा हो जाएगा। अभी इस टाइम पे मेरी अगर मैं बात करूँ तो मुझे मोटे से ज़्यादा हेल्दी रहने का टेंशन रहता है कि मैं अंदर से हेल्दी रहूँ, ताकि अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब नज़दीक टाइम आ रहा है मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहे कि डिलीवरी मेरी आसानी से हो जाए। और अभी तो आप सभी को पता है कि कैसी कंडीशन है इस टाइम पे, तो अगर मुझे ब्लड की भी कमी होगी तो मैं किसी से लेने में डरूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है वायरस के चक्कर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड सेकंड थिंग कि मेरा ए पॉजिटिव ब्लड है, ब्लड ग्रुप मेरा ए पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा वो मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी सास का है, लेकिन सासू माँ मेरी शुगर की पेशेंट हैं। दूसरी बात, उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है उनकी, तो मैं उनसे नहीं ले सकती हूँ। और ये मेरी छोटी वाली ननद है जो बॉम्बे में है, तो मे बी वो आए या ना आए, तो इस टाइम पे मुझे ये रहता है मैं अंदर से ठीक होके नहीं हूँ। और मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी आ रही हैं। आप लोगों की दुआएं काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं मेरे, हमेशा से मैं बोलती हूँ इस बात को। सो दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो। जिस तरीके से मेरी हेल्थ आप लोगों को बाहर से दिखती है, अंदर से बिल्कुल मैं वैसी नहीं हूँ। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ। इस टाइम पे मेरा जो ब्लड है वो 12 पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अगर मेरा ऑपरेशन की भी कंडीशन बनती है तो मेरा ब्लड ठीक है, और अगर मेरा नॉर्मल होता है तो भी मेरा ब्लड ठीक है, क्योंकि वेसिका के टाइम पे मेरा 10.11 था, और अभी तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई रियली होप गाइस कि इस ब्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मेरी बातों को आप अमल करोगे। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मतलब इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी सोच कहीं पे भी गलत जा रही है। एंड अगर कोई मेरे लिए सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, ताकि मैं उसे फॉलो करूं और भी अच्छा करूं अपनी लाइफ में। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। आज मिशिका को नहीं दिखाया क्योंकि वो बिल्कुल मूड में नहीं है।